Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 है जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, वाई फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट लेना है। इफ़ फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ स्टूडेंट देखें, आपके पास फंक्शन में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि आपने इसको y के इक्वल लेट नहीं करना, डायरेक्ट इस पर ऑपरेटर अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन, आपके पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने लिखना है कि आप उसको किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। डी बाई डी एक्स मीन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4y प्लस 7 इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स 0। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जो है उसको हर फंक्शन के साथ अलग-अलग लिखेंगे। डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 4y प्लस डी बाई डी एक्स 7 इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे डी बाई डी एक्स 0 है, यानी कि 0 का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 0 होगा, बिकॉज 0 इज़ कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए इसकी राइट साइड हमारे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप देखें, पहला फंक्शन है हमारे पास 3x है, यानी कि कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड स्टेप में भी ऐसे ही है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। तो हम यहाँ रूल अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स सी टाइम एफ एक्स इज़ इक्वल टू सी टाइम डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी कि जब भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा आप कांस्टेंट को शुरू में लिख देंगे और डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे। यानी कि कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से तो वेरिएबल कांस्टेंट को शुरू में लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल फंक्शन का लेंगे। तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट पहला फंक्शन था 3x जिसमें 3 कांस्टेंट था जो कि बाहर आ गया और डेरिवेटिव हम लेंगे यहाँ x का। सेकंड फंक्शन था 4y जिसमें 4 शुरू में आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स वाई का लेंगे हम। थर्ड फंक्शन हमारे पास 7 था, कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट 3 सेम रहेगा, डी बाई डी एक्स 1 होगा, सेम वेरिएबल है, डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट से 1 होगा, प्लस 4। अब यहाँ डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ स्टूडेंट आपने याद रखना है कि आपके पास अगर वेरिएबल सेम आ रहे हैं, ये वेरिएबल y जिस तरह ये y लिखा है, x लिखा है और x लिखा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपका डेरिवेटिव 1 होगा। जब भी दोनों सेम होंगे, y भी हो सकता है, यहाँ थीटा भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स इंटू वाई, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को के साथ वो वेरिएबल लिख देंगे। अब ये वेरिएबल y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप उसको डी बाई डी एक्स के साथ लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 0। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 3 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 3 जो लेफ़्ट में है उसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, जब राइट पे आएगा तो ये हमारे पास आएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -3।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टूडेंट ये देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स से, तो 4 को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा -3/4। तो स्टूडेंट हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया जिसकी वैल्यू हमारे पास -4/3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ भी देखें आपके पास फंक्शन है 2 वेरिएबल में, फर्स्ट वन है एक्स, सेकंड वन वाई, 2 वेरिएबल फंक्शन है। आप इसको y के इक्वल सपोज नहीं करेंगे क्योंकि y इन्वॉल्व हो रहा है फंक्शन में। सो सोल्यूशन देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है, या वाई के रिस्पेक्ट से भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोथ साइड हम ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इस ऑपरेटर को सेपरेट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2। अब यहाँ हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, एक्स और वाई, और सेकंड फंक्शन जो है वो पावर की फॉर्म में है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, यहाँ हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू सेम डेरिवेटिव वी प्लस वी सेम डेरिवेटिव यू। यू और वी हमारे पास फंक्शन एक्स के हैं, यू फर्स्ट फंक्शन है, वी सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। अब यही रूल हम इस पहले फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स सेम आ जाएगा, इनके फर्स्ट फंक्शन एक्स है वो सेम आ जाएगा, सेकंड फंक्शन वाई है तो डी बाई डी एक्स वाई आएगा, प्लस अब वाई सेम आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस अब सेकंड वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर। इस पर स्टूडेंट हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। पावर रूल क्या था, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक -1 कर देंगे, तो 2y 2 - 1 अगेन डेरिवेटिव बेस। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट बेस y है, आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखना ज़रूरी होगा। सो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट, x सेम रहेगा, y का डेरिवेटिव जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y, अगेन y का डेरिवेटिव जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू 0 जी। नेक्स्ट स्टेप आएगा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखें स्टूडेंट ये 2 वैल्यूज़ हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे इज इक्वल टू ये प्लस वाई जो है उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस वाई राइट साइड पे जब जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। इस तरह हम डी वाई बाई डी एक्स दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ देखें स्टूडेंट x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर होगा। हमने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेकंड भी इम्पोर्टेंट था, थर्ड भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखें आपके पास फिर जो फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, y इन्वॉल्व है इसलिए y के इक्वल लेट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 जो हमने की थी उसमें जितने भी फंक्शन थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, उसको सबसे पहले हमने y के इक्वल लेट किया था।
क्योंकि उन फंक्शन में y नहीं आ रहा था। अब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें y ऑलरेडी इन्वॉल्व है, शामिल है, और y से ही हम dy/dx फाइंड करेंगे, इसलिए हम इसको y के इक्वल लेट नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे d/dx, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत सारे d/dx अप्लाई कर देंगे। सो d/dx इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू d/dx 0। अब नेक्स्ट स्टेप में d/dx को सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन के साथ भी आ जाएगा d/dx एक्स स्क्वेयर माइनस d/dx 4xy माइनस d/dx 5y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें देखिए पहला फंक्शन जो है एक्स स्क्वेयर, उसका डेरिवेटिव हमने लेना है, वो तो हमारे पास पावर की फॉर्म में है, इसलिए उस पर पावर रूल अप्लाई होगा। सेकंड फंक्शन में पहले तो कांस्टेंट का रूल अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को शुरू में ले आएंगे, डेरिवेटिव एक्स वाई लेंगे। थर्ड में भी ऐसे ही करेंगे, 5 शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप। जी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास d/dx एक्स पावर n, यानी कि पावर रूल लिखा हुआ है, n शुरू में आएगा, xn माइनस 1। अगेन स्टूडेंट ये आपने याद रखना है बेस का डेरिवेटिव, बेस यहाँ पे x है, उसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, वो 1 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर कोई और वेरिएबल आएगा तो आपने लिखना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव आएगा, वैसे तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 होता है, एक्स स्क्वेयर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, x4 का 4x क्यूब, यानी कि 4 शुरू में आ जाएगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे पावर में 4x क्यूब। इसी तरह हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x, और इसको हमने पावर की फॉर्म में लिखा है 2x 2 माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ बेस यहाँ पे हमारे पास 1 होगी। माइनस 4, अभी कांस्टेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट जब फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि d/dx c टाइम fx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई होने की सूरत में, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने की सूरत में शुरू में आ जाता है d/dx fx, और फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, वेरिएबल फंक्शन का। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, हमारे पास कांस्टेंट था -4, ये टर्म हमारे पास सेकंड -4xy, -4 शुरू में आ गया, d/dx xy। थर्ड टर्म हमारे पास थी 5y, जिसका कांस्टेंट टर्म 5 शुरू में आ गई, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, d/dx x इंटू वाई, और प्रोडक्ट की फॉर्म में जब भी आता है फंक्शन, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फिर इसको डिफाइन कर रहे हैं d/dx u डॉट v, u और v फंक्शन है x के, इज इक्वल टू u सेम डेरिवेटिव v प्लस v सेम डेरिवेटिव u। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव फर्स्ट। अब इसको अप्लाई करेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x माइनस 4 टाइम जी एक्स वाई का डेरिवेटिव, फर्स्ट x है, x सेम डेरिवेटिव y प्लस y सेम डेरिवेटिव x, ब्रैकेट क्लोज, -5 टाइम। अब यहाँ स्टूडेंट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव होगा वो dy/dx होगा, इज इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 4 ब्रैकेट स्टार्ट, x सेम रहेगा, अगेन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट दोनों वेरिएबल सेम है, ये भी x है और नीचे भी d के साथ x है, तो दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर दोनों वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो हम d/dx के साथ वो वाला वेरिएबल लगा देंगे, y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, u भी हो सकता है, वो d/dx के साथ लिख देंगे, प्लस y इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज -5y dy/dx। अब नेक्स्ट टाइम में हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 4x dy/dx माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 4y माइनस 5y dy/dx इक्वल टू 0। जिस नेक्स्ट टाइम में 2x माइनस 4x dy/dx माइनस 4y x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 5 dy/dx आ जाएगा। जी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 2x को लिख लिया, dy/dx के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। 2x ये dy/dx के अलावा वैल्यू है, -4y वो लिख दी हमने। देन dy/dx वाली वैल्यूज़ लिख देंगे हम, -4x dy/dx माइनस 5 dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो dy/dx के अलावा वैल्यूज़ हैं
उनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लेफ़्ट पे 2x है, पॉजिटिव है, राइट पे -2x होगा। लेफ़्ट पे -4y है, राइट पे +4y हो जाएगा। और यहाँ से हम dy/dx इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो पहली वैल्यू -4x, सेकेंड वैल्यू -5, dy/dx इज़ इक्वल टू -2x + 4y। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx, अब देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू -4x -5 ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए राइट साइड पे क्या होगी, डिवाइड होगी, इसलिए इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज़ इक्वल टू -2x + 4y डिवाइडेड बाई -4x -5। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इन दोनों में से देखें, ऊपर भी माइनस कॉमन आ रहा है, नीचे भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेंगे तो 2x - 4y आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4x + 5 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज़ इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज़ इक्वल टू 2x - 4y ओवर 4x + y। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। स्टेटमेंट दोबारा रिवाइज कर देता हूँ मैं, 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब देखिए स्टेटमेंट में x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें y शामिल हो रहा है, इसलिए इसको y के इक्वल सपोज नहीं करेंगे। x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं और y भी ले सकते हैं। अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है dy/dx, यानी कि d/dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने करना है, इसलिए हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, d/dx 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज़ इक्वल टू d/dx 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ऑपरेटर को सेपरेट कर लेंगे हर फंक्शन के लिए। d/dx 4x², d/dx 2hxy, d/dx by² + d/dx 2gx + d/dx 2fy + d/dx c इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 0 इज़ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन से तो कांस्टेंट को हम शुरू में ले आते हैं और डेरिवेटिव हम फंक्शन का लेते हैं। तो इस तरह 4 मल्टीप्लाई होगा d/dx x², 4 शुरू में आ जाएगा, 2hxy, 2h शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस 2gx, 2g शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अब में 2fy, 2f शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करेंगे। d/dx कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास पहली जो टर्म है वो पावर फॉर्म में है, सेकंड टर्म हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, xy, d/dx xy, तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो d/dx u × v इज़ इक्वल टू u टाइम d/dx v प्लस v सेम d/dx u। 4 सेम रहेगा स्टूडेंट्स, x² का डेरिवेटिव 2x + 2h। अब सेकेंड टर्म है xy, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास x है, दूसरी y है, फर्स्ट सेम यानी कि x सेम, सेकंड y d/dx y प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव फर्स्ट d/dx x प्लस b कांस्टेंट है, सेम रहेगा, y² का डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में 2 शुरू में, y पावर 2 - 1, देन डेरिवेटिव ऑफ बेस dy/dx
प्लस 2g कांस्टेंट फंक्शन है और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2f y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। और यहाँ हमारे पास c कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट 8x प्लस 2h टाइम x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ 8x सेम आएगा, 2h को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यू से, तो 2hx dy बाई डी एक्स, 2h को y से 2hy प्लस 2by सेम dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे और जो dy बाई डी एक्स के अलावा वैल्यूज़ हैं उनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो पहली वैल्यू है 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 8x राइट पे है, लेफ़्ट पे है, इसको जब राइट पे शिफ्ट करेंगे माइनस 8x, 2hy जब राइट पे जाएगा माइनस 2hy, 2g जब राइट पे शिफ्ट करेंगे माइनस 2g। अब यहाँ से स्टूडेंट हम इन तीन टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इंटू dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। अब यहाँ हमारे पास 2hx प्लस 2by प्लस 2f जो लेफ़्ट साइड पे है वो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g ओवर 2hx प्लस 2by प्लस 2f। दिस इम्प्लाइज दैट, अब स्टूडेंट देखें ऊपर अब जो वैल्यूज़ हैं उनमें से 2 कॉमन आ रहा है, सिमिलरली नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू में से -2 कॉमन लेंगे। पहली टर्म 4x, सेकेंड टर्म हमारे पास h इंटू वाई प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा और g डिवाइडेड बाई 2 टाइम 2 कॉमन लेंगे hx प्लस by प्लस f। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा इज़ इक्वल टू माइनस टाइम 4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन होगा इसका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।